क्या आप हर किसी के व्यवहार की आलोचना करना पसंद करते हैं और हर समय उस पर निर्णय देना पसंद करते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहां हम इस मुद्दे की जांच करना चाहेंगे कि क्या हमें अपने मापदंडों पर दूसरों की जांच या परीक्षण करना चाहिए या नहीं। क्या आप गुस्सैल स्वभाव के हैं और छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं? क्या आप दूसरों पर शासन करना चाहते हैं और दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं? तो फिर आप क्षत्रिय वर्ग के हैं और रजोगुण से परिपूर्ण हैं। यदि आप किसी की गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते और बहस करके सामने वाले को सिखाना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तो आप ब्राह्मण वर्ग से हैं और चाहते हैं कि सत्य की जीत हो। इसी प्रकार, यदि आप हमेशा पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और पैसा कमाने के लिए हर तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप वैश्य श्रेणी से संबंधित हैं और आपके पास रजस और तमस के गुण हैं। यदि आप उन लोगों में से हैं जो बिना अधिक परिश्रम के नाम, प्रसिद्ध, पैसा चाहते हैं और हमेशा वासना, घृणा, ईर्ष्या के विचारों से भरे रहते हैं, तो आप तमस विकारों से भरे हुए हैं और आपका मूल स्वभाव क्षत्रिय और वैश्य का मिश्रण है। अंत में, यदि आपके पास ऊंची महत्वाकांक्षाएं या दुनिया को जीतने या नाम कमाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और दूसरों की अधिकतम सेवा या मदद करना चाहते हैं, तो आप शूद्र श्रेणी में हैं और आपका गुण पवित्रता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की श्रेणियां भगवान श्री कृष्ण ने परिभाषित की हैं और उन्होंने सात्विक, राजस और तमस गुणों की व्याख्या की है। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि संसार के सभी लोग इन्हीं चार श्रेणियों में आते हैं। ईश्वर ने संसार में विविधता लाने के लिए प्रकृति में 3 प्रकार के गुण और इन गुणों के आधार पर 4 प्रकार के मनुष्यों की रचना की है। कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया में सभी लोग एक ही वर्ग के होते और एक जैसे ही बोलते या व्यवहार करते, तो यहां रहना बहुत नीरस और उबाऊ होता। हम इस दुनिया में अपने जीवन का आनंद लेते हैं क्योंकि इसमें सभी पहलुओं में बहुत विविधताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति का स्वभाव उसके प्रारब्ध पर आधारित होता है, जो उसके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल होता है और प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के मूल स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है और किसी को भी किसी अन्य व्यक्ति के मूल दृष्टिकोण या व्यवहार को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसे देखते हुए किसी भी तरीके से दूसरों के व्यवहार पर निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध से संचालित होता है, जिसने उसे एक विशेष दृष्टिकोण, सोचने की क्षमता प्रदान की है ताकि वह उसके अनुसार अपने जीवन के अंत तक पहुंच सके। उसका प्रारब्ध पहले से ही भगवान द्वारा निर्धारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति भगवान के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसलिए किसी के उस कार्य पर जिसे आप बुरा मानते हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति सही मानता है, क्रोधित होने से बेहतर है कि उस व्यक्ति को अपने कार्य का परिणाम स्वयं भुगतने दें। किसी को सही और गलत के बीच चयन करने में मदद करना एक बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को यह आदेश देना कि उसे आपकी ही बात माननी चाहिए और अपना व्यवहार बदलना चाहिए, यह काम नहीं करेगा, बल्कि इससे रिश्तों में नाराजगी और मनमुटाव पैदा होगा। इसलिए दूसरों में कमियां ढूंढने से पहले अपने गुणों की सूची बनाएं, ताकि आप समझ सकें कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं और समाज में आपका सच्चा आचरण कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार, यदि आप दूसरे व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह व्यक्ति किसी विशेष तरीके से क्यों सोचता या व्यवहार करता है और फिर उस पर आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। हम सभी अपने मन में अपनी एक छवि रखते हैं और हम हर समय उसी से ग्रस्त रहते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को जिस तरह से समझते हैं, दूसरे व्यक्ति भी हमें उसी तरह से देखेंगे। इसलिए दूसरों की नजरों में अपनी छवि जानने के लिए अपने प्रियजनों से आपके बारे में, आपके स्वभाव, आपकी आदतों, आपके बारे में वे क्या पसंद या नापसंद करते हैं, इस बारे में सवाल पूछकर अपना मूल्यांकन करें। इससे आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने में मदद मिलेगी और दूसरों को देखने का बेहतर नजरिया भी मिलेगा। हमारे पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि जैसा आप अंदर हैं, वैसा ही आपका संसार बाहर है। इसका मतलब है कि आपके मन और शरीर के अंदर जो भी विशेषताएं हैं, आप उन्हीं विशेषताओं के साथ
अपनी बाहरी दुनिया का निर्माण करेंगे। इसलिए एक अपराधी को अपराधियों की संगति में रहना पसंद होगा, एक छात्र को अन्य छात्रों के साथ दोस्ती करना पसंद होगा, एक संत अन्य संतों की संगति में खुश रहेगा। याद रखें, एक ही झुंड के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। इसलिए यदि आप किसी के बारे में आलोचनात्मक रुख अपना रहे हैं, तो शायद आपके लिए यह समझने का समय आ गया है कि वह व्यक्ति आपकी विशेषताओं से मेल नहीं खाता है, और तब उसके प्रति द्वेष या पूर्वाग्रह रखने की बजाय उससे दूर चले जाना ही बेहतर है। याद रखें, हम इस दुनिया में जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, और सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में हमारा हिस्सा है और बाकी सभी का भी है। इसलिए किसी ने आपके साथ क्या किया है, इस पर ज्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। उस व्यक्ति को उसके प्रारब्ध का सामना करने के लिए छोड़ दें और आपको अपने प्रारब्ध का सामना करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपकी टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं कि हम अपने भविष्य के वीडियो में किन अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।